आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू कोर्स में जिसका नाम है भगवत गीता बेसिक्स, जिसमें हम भगवत गीता के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम प्रैक्टिकल लेवल पे अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम इस सेशन को 20 मिनट का रखें, जिससे कि शॉर्ट में हमें एक मैसेज मिल जाए कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं गीता में से। एक्चुअली कैसा है, गीता का जो नॉलेज है वो इतना डीप है और इतना वास्ट है कि हम घंटों घंटों हर दिन भी अगर चर्चा करते रहें तो भी एक श्लोक भी हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतना डीप डेप्थ है इसमें भगवत गीता में। बट we will try to keep it as precise as possible and as practical as possible. तो अभी ये जो सेशन है ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्टरी सेशन है। हम अगले सेशन से मोस्टली हम भगवत गीता के एक एक श्लोक के ऊपर जाएंगे और फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जनरली भगवत गीता जब हम सुनते हैं, भगवत गीता का नाम सुनते हैं, कभी अगर हमें कोई बोलता है कि भाई गीता पढ़ी है क्या तुमने, तो इमीडिएटली हमारे मन में क्या आता है? कम से कम मेरे मन में तो दो ख्याल आते थे, अभी नहीं आते, लेकिन दो ख्याल आते थे। एक ख्याल आता था वो जो हमने मूवी में देखा था, अदालत में भगवत गीता, जब भी अदालत का सीन रहता है भगवत गीता उसमें आती ही है। और कब आती है? भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ। क्या कसम खाओ? जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, और सच के सच के सिवा कुछ अलावा नहीं कहूंगा। कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और ये बोल के फिर पूरा मूवी भर वो झूठ बोलते हैं, फिर उस पूरे सीन भर। तो वही एक सीन याद आता है भगवत गीता का जब हम सुनते हैं तो। नहीं तो भगवत गीता सुनते ही ऐसा लगता है कोई तो लाल रंग के कपड़े में एक बुक है पूरी ढकी हुई है, और वो उसको एकदम पूजा घर में एकदम बांध के पूरा एकदम कवर पे कवर पूरा बांध के उसको रखा है कि उसको खोलने की भी किसी में हिम्मत ना हो। इतना उसको बांध के रखा है, इतना उसको दिव्य स्तर पे रखा है। अच्छी बात है, दिव्य स्तर पे है वो, लेकिन इतना दिव्य बना दिया उसको, इतना दिव्य बना दिया कि व्यक्ति को उसको खोलने से डर लगता है। खोलेंगे तो कहीं हमारे जीवन में कुछ भूचाल ना आ जाए, ऐसा लोगों को लगता है कि हम भगवत गीता कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्यगण बताते हैं कि भगवत गीता, जैसे हम विग्रह, जो अर्च विग्रह रहता है भगवान का, उसकी हम पूजा करते हैं वर्शिप करके, मतलब उनको अलग अलग चीज़ें ऑफर करके, उसी प्रकार से भगवत गीता जो है उसकी हम पूजा कैसे करते हैं? कोई बता सकता है भगवत गीता की पूजा कैसे की जाती है? उसको रख के उसके ऊपर आरती करके पूजा की जाती है उसकी? नहीं, भगवत गीता की पूजा की जाती है उसको पढ़ के और उसको समझ के। तो जैसे हम भगवान के विग्रह को हम दिया ऑफर करते हैं, धूप ऑफर करते हैं, फ्लावर्स ऑफर करते हैं, उसी प्रकार से भगवत गीता को हम अपनी बुद्धि ऑफर करते हैं, अपनी बुद्धि को अर्पण करते हैं भगवान भगवत गीता को। कैसे? उसको पढ़ के। तो भगवत गीता जो है वो एक आध्यात्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन लोगों को लगता है कि सिर्फ ये एक आध्यात्मिक, ये सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है जिसको पहले के ज़माने में हमारे दादा परदादा लोग पढ़ा करते थे। और अभी क्या ज़रूरत है? अभी तो 21वीं सदी आ गई है, अभी तो एआई का ज़माना आ गया है। मुझे जीवन में कोई भी प्रश्न चाहिए तो मैं हर प्रश्न का सवाल जवाब मैं एआई से पूछ सकता हूँ, चैट जीपीटी जेमिनी से। मुझे भगवत गीता की क्या ज़रूरत है? तो ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को लगता है कि भगवत गीता आज के ज़माने में रेलेवेंट नहीं है, ये तो पुराने ज़माने में लोगों को पढ़ने वाली चीज़ थी। और इसमें लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का एक मित्र था, मतलब अभी भी है मित्र, तो उसका ऐसा अनुभव था, उसको जब भी मैं बोलता था भगवत गीता पढ़ने के लिए वो हमेशा मना कर देता था। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में बहुत जोश में आके उसने भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन वो भगवत गीता में क्या था? वो भगवत गीता में सिर्फ उसका श्लोक थे, एक के बाद एक के बाद एक श्लोक थे पूरे। और तो वो उसने पढ़ा और उसको कुछ भी नहीं समझा। पूरा भगवत गीता पढ़ डाला, कुछ भी नहीं समझा। और उसको इतना ही समझा बस, जो कि गलत समझा, कि भगवत गीता का कुछ मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है आज के ज़माने से, क्योंकि उसने सिर्फ श्लोकास पढ़े उसके संस्कृत में, और संस्कृत आते नहीं है तो कुछ नहीं समझा उसको।
फिर उसने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा अनुवाद के साथ पढ़ूंगा, तो उसने भगवत गीता ली एक संस्था की, और उसमें अनुवाद भी था, श्लोका भी था, अनुवाद भी था, फिर श्लोका था, फिर अनुवाद था, और उसने उसको पढ़ा पूरा, उसको समझा, लेकिन इसका मेरे जीवन से क्या रिलेवेंस है उसको कुछ भी नहीं समझा। उसको सिर्फ इतना समझा कि भगवान ने अर्जुन को क्या बोला था, बट अर्जुन था, लेकिन आज के ज़माने में उसको कैसे अप्लाई करना है वो उसको नहीं समझा। तो इस कारणवश कई बार ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत आस्था के साथ, बहुत हृदय के साथ वो भगवत गीता समझना चाहते हैं, जब वो टेलीविज़न पे देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं भगवत गीता के साथ, और आजकल ट्रेंड भी चल रहा है थोड़ा सनातन धर्म का, तो काफ़ी लोग ऐसे थोड़ा जोश में आके भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको समझ में नहीं आती तो उनको लगता है अरे क्या है, ये तो पुराने ज़माने के लोगों के पढ़ने की चीज़ थी, ऐसा उनके मन में धारणा आ जाती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भगवत गीता जो है वो आज के ज़माने में भी उतनी ही रेलेवेंट थी जितनी ज़्यादा वो कृष्ण ने जब अर्जुन को बोली थी उस समय पे थी। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि कृष्ण ने जब अर्जुन को बोली थी गीता, उससे ज़्यादा ज़रूरी भगवत गीता हमारे जीवन में है। आज के ज़माने में उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे? वो हम थोड़ा 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये जो भगवत गीता है इसका अर्थ क्या होता है? भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ गॉड। गीता मतलब गीत। किसका गीत? भगवान का गीत। तो ये एक ऐसा गीत है जो भगवान गा रहे हैं। किसके लिए गा रहे हैं? हम सभी के लिए गा रहे हैं भगवान। तो हम सभी को अलग-अलग प्रकार के गीत पसंद हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉप, रॉक एंड ऑल दैट। तो ये जो गीत है, ये पर्सनली भगवान हमारे लिए गा रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है, इसके हम इसका आज के ज़माने में क्या रेलेवेंस है, उसको हम 4 पॉइंट्स में देखेंगे। GITA, ओके? GITA मिला के क्या बनता है? गीता, राइट? सिंपल। तो GITA के थ्रू हम देखेंगे कि भगवत गीता कैसे आज के ज़माने में रेलेवेंट है। तो पहली बात तो G फॉर गेम चेंजर। भगवत गीता जो है वह हमारे जीवन में गेम चेंजर की तरह काम कर सकती है अगर हम उसको पढ़ेंगे तो। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण खुद अर्जुन है। जब अर्जुन इतने बड़े योद्धा, महाभारत के ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़े जो योद्धा, जो कौरव आर्मी थी, सबसे ज्यादा अगर वो डरती थी पांडवों में से तो वो अर्जुन से डरती थी, क्योंकि अर्जुन के पास शक्ति भी थी, कुशलता भी थी। और ऐसे अर्जुन जब युद्ध भूमि में आते हैं और काफी जोश में और काफी सही भावना के साथ वो आते हैं युद्ध भूमि में, लेकिन जब वो आगे देखते हैं कि उनके खुद के परिवार के जन उनके अगेंस्ट खड़े हैं, उनके खुद के गुरु, खुद के बड़े परदादा लोग सब खड़े हैं, भीष्मदेव वगैरह, तो अंदर से फिर वो पूरा हार मान जाते हैं और उनके मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठने लग जाते हैं। वो सब हम देखेंगे, सारे अलग अलग जो उनको धर्म संकट आने लग जाते हैं, वो सारे धर्म संकट की वजह से अपनी हिम्मत को वो हार बैठते हैं। तो उस समय पे भगवान उनको ये गीत सुनाते हैं जिसका नाम है भगवत गीता, और ये भगवत गीता से पूरा गेम चेंज हो जाता है। जो अर्जुन जिनके हाथ से उनका गांडीव जो बाव जो ये तीर बाण है वो छूट रहा था, ऐसे फिर अर्जुन युद्ध लड़ते हैं और फिर विजयी निकलते हैं उसमें से। तो हमारे जीवन में इसका क्या रेलेवेंस है? हम भी बहुत सारी आकांक्षाएं रखते हैं अपने जीवन में कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारे एम्बिशंस रहते हैं, एस्पिरेशंस रहते हैं। उल्टा हमें बहुत सारे लोगों का भला करने की इच्छा रहती है, राइट? हम चाहते हैं कि हमारी वजह से समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। आप में से कोई चाहता है ऐसा कि आपकी वजह से समाज में कुछ तो सकारात्मक बदलाव आए, राइट? वी कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज। लेकिन जब हम करने जाते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे हमारे अंदर कमियां रहती हैं, बहुत सारे अंदर धर्म संकट आते हैं, बहुत बहुत इंटरनल बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, जिनकी वजह से हम अपना फुल बेस्ट पोटेंशियल हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते समाज में। तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता आंतरिक युद्ध को जीतने का एक टूल है। पहले जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग से पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसका। तो ब्लूप्रिंट जो रहता है, ब्लूप्रिंट के आधार पे पूरी बिल्डिंग बनती है।
उसी प्रकार से महाभारत का जो युद्ध था वो कब जीता गया? महाभारत का युद्ध जीता गया अर्जुन और कृष्ण के संवाद में, क्योंकि वहां पे अर्जुन ने अपने अंदर के जो दुश्मन हैं, अंदर के जो विकार है, उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की, और अंदर के विजय प्राप्त करने के बाद बाहर की जो विजय थी वो सिर्फ एक डिटेल्स थी। तो हमारे सबसे बड़ा जो हमारा संघर्ष रहता है, युद्ध रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भावनाएं रहती हैं जो हमें नीचे खींचती हैं, नेगेटिविटीज रहती हैं, बैड, और खुद को हम कम कई बार समझते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहते हैं। तो ऐसे जितने भी अंदर हमारे जो दुश्मन हैं जो हमें जिंदगी में नीचे खींचते हैं, उन सबको हराने का जो टूल है, गेम चेंज करने का जो टूल है, वो है भगवत गीता। ओके, तो दिस इज फॉर जी। और ये मैंने क्यों बोला आज के ज़माने में ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का जीवन जो है वो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है इस चीज़ का? हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे, माता पिता जो हुआ करते थे, उनका लाइफ काफ़ी सिंपल रहता था। आराम से खेती करो, घर में सब परिवार वाले आके खाएंगे पिएंगे, आराम से बातचीत करेंगे, रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे, दिन खत्म, आराम से सो जाएंगे, शाम को ही सो जाते थे। लेकिन हमारा जीवन कितना हेक्टिक हो गया है, कितने अलग इमोशनल लेवल पे, फिर इनसिक्योरिटीज आ गई हैं बहुत सारी, और सबको अकेलापन सा महसूस होता है, खुद को कम, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, फियर्स रहते हैं, लैमेंटेशंस रहते हैं। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ज़माने के साथ साथ बढ़ते जा रही हैं, और इन सभी को हराने का, सबसे ऊपर आने का जो सबसे पावरफुल इलाज है वो है भगवत गीता। भगवान का जो गीता है उसको हम पढ़ें, और इसका प्रमाण कौन है? खुद अर्जुन है। ओके, सो जी फॉर गेम चेंजर, आई फॉर इंस्पिरेशन। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन में इंस्पिरेशन प्राप्त होती है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। अभी दिख रहा है ना? हाँ। तो ये देखिए, इनमें से कोई भी आपको यहाँ पे साधु बाबा, स्वामी जी कोई दिख रहे हैं क्या? पंडित जी, साधु बाबा? नहीं। सब कौन कौन, सब लोग कौन है? साइंटिस्ट हैं। एक है इसमें से स्वामी गांधी, महात्मा गांधी जी, बट बाकी लोग साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल लोग। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं? When I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. हरमन हीस, जो नोबेल प्राइज विनर है, वो बोलते हैं कि भगवत गीता जो है, उसका जो रेवलेशन है, उसमें जो बताया गया है वो ट्रूली इट्स मार्वलस। और एक इंग्लिश राइटर हैं, वो बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव समरीज ऑफ पेरेनियल फिलोसफी एवर रिवील्ड इज भगवत गीता। I'll share another one. So these are few other people who derived inspiration in their life by reading Bhagavad Gita. ओपनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में काफ़ी एडवांसमेंट किया है, अब्दुल कलाम, एनी बेसेंट, देन वॉरेन हेस्टिंग। इनमें से कोई यहाँ पे आपको साधु बाबा, पंडित जी दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, गुड। लोगों को लगता है ये भगवत गीता सिर्फ साधु बाबा, पंडित जी लोगों को पढ़ने की चीज़ है। तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग सच एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए, कौन कौन दिख रहा है आपको यहाँ पे? बताइए नाम एक एक करके, देखते हैं कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, और दिख रहा है सभी को ना? प्रणब मुखर्जी, वीरेंद्र सहवाग, शिल्पा शेट्टी, प्रतिभा पाटिल, अन्ना हजारे, ब्रायन लारा, रणबीर कपूर। सो ऑल दीज आर, ये सारे के सारे अपने अपने फील्ड में अकम्पलिश्ड लोग हैं, और इन सभी ने भगवत गीता से इंस्पिरेशन प्राप्त की। तो दिस इज फॉर आई, मतलब भगवत गीता जो है वो किसी को भी अपने फील्ड में अगर एक्सेल करना है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये भगवत गीता, क्योंकि इससे हमें जीवन को सही प्रकार से, सही दृष्टिकोण से, अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको सही पर्सपेक्टिव दिलाने में भगवत गीता मदद करती है। तो दिस इज फॉर आई। टी फॉर टाइमलेस विजडम। ये जो भगवत गीता है, इसका जो ज्ञान है वो समय के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि एक विज्ञान है। इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं वो समय के साथ बदलती नहीं है, समय और जगह के साथ बदलती नहीं है। जैसे 2 + 2 4,
20 साल पहले भी 2 + 2 4 था, आज भी 2 + 2 4 है, आगे भी 2 + 2 4 ही रहेगा। उसी प्रकार से भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है हमारे खुद की आइडेंटिटी का, हमारे एक्टिविटीज के जो रिजल्ट्स रहते हैं उसके बारे में, इस पूरी दुनिया के बारे में जो भी नॉलेज दिया है, सब कुछ फाउंडेशंस हैं, सब कुछ साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, वो समय के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा गाना है, आप में से किसी को कोई भी गाना अगर याद होगा तो कितना पुराना गाना है आपको याद होगा? किसी को कोई एकदम पुराना गाना याद है? पुराने जमाने का ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का कोई गाना किसी को याद है? यू नीड नॉट टेल द गाना, बट यू कैन जस्ट टेल वेदर आपको याद है कि नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का गाना कोई सोचिए। हमको ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का भी गाना याद नहीं है जो आज से करीब 15-20 साल पहले की होंगी। और ये जो भगवत गीता है, ये जो गाना है, ये 5000 साल पहले गाया था भगवान ने, 5000 साल पहले। और आज भी लोग इसको पढ़ रहे हैं, आज भी लोग इससे इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इसका जो ज्ञान है वो समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट्स टाइमलेस विजडम। जो ज्ञान तब दिया था वो आज भी उतना ही वैलिड है, आज के ज़माने में भी उससे ज़्यादा वैलिड है। तो इट्स टाइमलेस विजडम। एंड देन GITA, सो A फॉर भगवत गीता जो है, इट टीचेस अस आर्ट ऑफ लिविंग। हमें अपना जीवन जो है उसको बेस्ट तरीके से कैसे जीना है उसके बारे में बताती है भगवत गीता। जनरली लोगों को लगता है कि भगवत गीता मतलब मरने के बाद क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति, इसके बारे में है। वो तो है ही, वो तो उसमें है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भगवान ने बल दिया है अर्जुन को बताने में कि इस दुनिया में कैसे हम जिए। इस दुनिया में जब अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन्स आते हैं, परप्लेक्सिटीज आती हैं, अभी परप्लेक्सिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, डोंट नो, विरोधाभास आते हैं, निर्णय लेने में बहुत ये होता है, हमें कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे सब धर्म संकट जो होते हैं हमारे जीवन में, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग लेवल्स के, उन सभी धर्म संकटों से बचने का, उनसे बाहर निकलने का, उनको सुलझाने का जो तरीका है, वो यहाँ पे हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। तो भगवत गीता जो है वो हमारे जीवन में, हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख आ रहे हों, चैलेंजेस आ रहे हों, लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये हमारे जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। ये सिर्फ कोई कथा नहीं है, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक है, ये गेम चेंजर है हमारे जीवन में। और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, जैसे कि हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स में देखा यहाँ पे, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग जो हैं उनके एग्जाम्पल में। फिर इट इज अ टाइमलेस विजडम, वो समय के साथ बदलता नहीं है। 5000 साल पहले जो नॉलेज था वो आज भी लोग पढ़ रहे हैं, आज भी लोग उससे इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं। एंड देन A फॉर इट टीचेस अस आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसे बोला जाता है कि कुछ शास्त्र हैं जैसे श्रीमद् भागवतम, वो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, इस दुनिया से बाहर कैसे निकले, आर्ट ऑफ लिविंग, इस दुनिया से लीव कैसे करना है। भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाती, वो भी है, बट उससे ज्यादा भगवान सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, इस दुनिया में कैसे हम जिए। दुनिया में जो चैलेंजेस आते हैं, लोगों की तरफ से जो हमें ट्रबल्स आती हैं, हमारे खुद के मन की तरफ से जो ट्रबल्स आते हैं, इन सब के साथ कैसे हैंडल करना है सबको, एंड हाउ टू लिव अवर लाइफ टू द बेस्ट पोटेंशियल। तो ये हमें भगवत गीता पढ़ने से मिलता है, इसका नॉलेज। और इसीलिए हम भगवत गीता यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी हम जो आगे कोर्स में भगवत गीता के पढ़ने वाले हैं, वो कोई सिर्फ धार्मिक पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि चलो कुछ तो क्या बोलते हैं, मन्नत मांग ली तो हम पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। नहीं, हमारा पर्पस है कि भगवत गीता हम पढ़ें, उसको समझे, साइंटिफिकली समझे, लॉजिकली समझे। जो भी हमारे मन में अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम सॉल्व करके हम अपने जीवन को गेम चेंज करें, इंस्पिरेशन डिराइव करें, टाइमलेस विजडम से बेनिफिट करें, एंड आर्ट ऑफ लिविंग हम सीखें भगवत गीता से। So that is the purpose of reading Bhagavad Gita, and with this mood we will be reading Bhagavad Gita ahead in our further sessions. Hare Krishna. So we'll stop here. It's already 7:02. Hare Krishna. Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल से हम भगवद गीता के पहले श्लोका से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को हरे कुछ हरे सवाल कृष्णा। है? हरे किसी को कृष्णा कुछ, प्रभु। हरे कृष्णा, किसी को कुछ भी सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे, हरे कृष्णा, किसी को कुछ सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग पूछ सकते हैं पर्सनली। हरे कृष्णा।
Hare Ram